नमस्कार दोस्तों, हम जो आए हुए हैं जंतर मंतर पे और एक अपने प्राथमिकता तो है पर छात्रों के प्रति नहीं है, मुनाफाखोरी के प्रति है। हर तरह से धांधलीबाजी अच्छे रूप से हो पाए उसके प्रति है। यहाँ पे कई लोग ये बात कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत निकम्मा और नकारा शिक्षा मंत्री है। मुझे लगता है भाजपा के काल में चाहे वो स्मृति ईरानी हो, जावड़ेकर हो, ये तमाम लोग सबसे एफिशिएंट मिनिस्टर रहे क्योंकि इन्होंने भाजपा की नीतियों को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को बंद किया, एमफिल को खत्म किया, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप को खत्म किया। देश में ये इंश्योर किया कि एक बड़ी आबादी जो मजदूर है, किसान है, गरीब परिवारों से आती है, उसके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद किए जाए। ये इंश्योर किया कि आज किसी भी तरह की अच्छी नौकरी उसको मिलेगा जिसके जेब में पैसा है। तो ये एक बड़ी जनता के लिए तो विफल है, लेकिन सरकार के लिए बहुत सफल प्रशासन कई रहा लोगों का है। भी ये कहना है कि अब प्री एग्जाम तो हो गया, तो अब क्या वजह है आंदोलन करने की? वजह स्पष्ट है कि बार बार क्या री एग्जाम देते रहेगा इस देश का युवा। और री एग्जाम तो उन पेपर में जिसमें आपकी धांधली पकड़ी गई, उन परीक्षाओं का क्या? हम कैसे मान लें कि तमाम परीक्षाएं जो आज होती है उसमें धांधलेबाजी नहीं होती? आप एनटीए को लाए, 17-18 में लाए, ये कहते हुए कि एफिशिएंसी होगा। एफिशिएंसी किस चीज का? एक प्राइवेट एंटिटी जिसमें 25 से भी कम परमानेंट कर्मचारी है जो हर चीज को आउटसोर्स करता है, पेपर बनाने से लेकर इन्विजिलेशन से लेकर कंप्यूटर से लेकर सेंटर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन। वहां पे आपने अपने पक्ष के लोगों को फिट किया और यही होता है। कहीं स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर लीक हो जाएगा, कहीं टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा, कहीं स्ट्रॉन्ग हाउस बन जाएगा, सेफ हाउस बन जाएगा, रिजॉर्ट में बैठाकर स्टूडेंट को एग्जाम से 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 20 लाख 25 लाख दिया। तो आपने तो एक ऐसे ढांचे को खड़ा किया इस देश में जो हर तरह से उन लोगों के पक्ष में काम करता रहा जिनके पास खूब पैसा है। अच्छा, मोदी जी बोले थे कि 2019 में कि हम चौकीदार हैं, वो प्रधान सेवक हैं। यदि वो चौकीदारी ठीक से कर रहे थे इसमें तो पेपर लीक क्यों हो रही है? चौकीदारी तो वो कर रहे हैं, सवाल चौकीदारी ठीक से करने का नहीं है। सवाल ये है कि चौकीदारी किसकी की जा रही है। चौकीदारी की जा रही है अडानी अंबानी जैसे लोगों की। इसीलिए किसी बिहार के भागलपुर में 1000 एकड़ की जमीन 1 रुपए में अडानी को दे दिया जाएगा, लेकिन वही किसान परिवार जो कर्जा ले लेकर अपने खेत में अनाज बोता है, पाटता है, काटता है, उसी से वो अनाज जो पूंजीपति बेचते हैं और करोड़ों का मुनाफा खाते हैं, उनको उसका कुछ दाम नहीं मिलता। आज किसान लड़ रहे हैं एमएसपी के लिए, लेकिन देश में हर तरह से किसानों को मजबूर किया जाएगा आत्महत्या करने के लिए। उनके किसी भी कर्ज को माफ नहीं किया जाएगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट के 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लोन को माफ कर देगी ये सरकार। तो लगातार देश में चाहे वो महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, लगातार देश के एक मेहनतकश गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में नहीं, उनके खिलाफ तमाम नीतियां। और मीडिया का ये नाम चला रहा है का नाम जोड़ा जा रहा है इस आंदोलन से, वो जेल में है जबकि। सर इसकी बात नहीं है ना, यहाँ पे नाम तो सारे जोड़े जा रहे हैं। नाम यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं कि यहाँ पे भारत तोड़ने के नारे लग रहे हैं, नाम जोड़े जा रहे हैं डफली गैंग आ गया, नाम जोड़े जा रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया। तो इसको परिभाषित भी करना होगा। अगर देश बांटने का काम कैसे वो सरकार नहीं कर रही है जिसने आज 13,000 लोगों की जान सालाना ली, 37 दिनों में 19 लोगों की जान गई है, जिनकी तस्वीरें यहाँ पर है। और आप जानिए कि ये सारी तस्वीरें भी नहीं है, ये सारी तस्वीरें नहीं है। गांव का, गरीब का, किसान का बेटा डॉक्टर बन पाएगा ऐसी हालत में? बिल्कुल नहीं बन पाएगा और इसीलिए सुनिश्चित किया गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सुनिश्चित किया गया। जब सरकारी स्कूलों को आप बंद करते हैं तो आपने ये तय किया कि कौन वो पीढ़ी होगी, कौन वो आबादी होगी जिसको आप शिक्षा से बेदखल करना चाहते हैं, जिसमें आपने ढांचागत रूप से ये डाला कि आदिवासी, अल्पसंख्यक, तमाम वंचित समूह से आ रहे लोग वहाँ तक पहुँच ना पाए। यहाँ से न्याय मिलेगा? यहाँ से बहनों बेटियां खाली हाथ गई थी, किसान भी खाली हाथ गए थे, अब आप आ गए हैं, क्या लग रहा है कुछ मिलेगा आपके हाथ में? मैं बार बार कह रही हूँ, ये सवाल आपको बतौर मीडिया हमसे करने की जरूरत नहीं है। हम लड़ रहे हैं बेसिक मूलभूत अधिकार के लिए, संविधान के तर्ज पर। जिस संविधान ने हमको अधिकार दिया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। ये सवाल तो सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों से है कि आज जब लोकतंत्र में एक ऐसे देश में जहाँ पे आप कहते हैं कि युवा शक्ति 60% से भी ज्यादा जहाँ पर युवा आबादी है, आज वहाँ की युवा अगर जंतर मंतर पर बैठी हुई है तो ये सवाल उनका है कि क्या हमको न्याय मिलेगा। जन आंदोलन कैसा बनेगा मैम? जन आंदोलन जो घर से आदमी आए, इससे ज्यादा जन आंदोलन क्या बनेगा? देश में यूनिवर्सिटीज की छुट्टी चल रही है, तमाम लोगों की छुट्टियां चल रही है, उसके बावजूद अगर यहाँ पर हर दिन 1000-2000 लोग आ रहे हैं, मिनिमम भी जब कभी लोग रह रहे हैं 300-400 लोग यहाँ पे सो रहे हैं, तो इससे व्यापक जन आंदोलन क्या होगा? हम तो उम्मीद करते हैं कैंपसेस खुलेंगे तो यहाँ की जो संख्या है वो दुगनी चौगुनी होगी।